हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी सीयूईटी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट फर्स्ट पीवाईक्यू क्वेश्चंस का, जो कि बेस्ड है चैप्टर 12 एटम्स पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू एन एन स्क्वायर एन क्यूब और एन की पावर 0। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है उसको पहले लिख लेते हैं हम। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू आता है आई ए। इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं, वेयर आई है करंट एंड ए इक्वल टू है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ पर चार्ज है ई, और हम टाइम लेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इक्वल टू होता है डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो 2 पाई आर हो गई सरकमफ्रेंस, इसको डिस्टेंस मान लेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी मिल जाएगी। तो आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ई डिवाइड बाई 2 पाई आर अपॉन वी। तो ई वी डिवाइड बाई 2 पाई आर यहाँ पर हमें मिल जाएगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पर आई और ए की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन वन में। तो म्यू इक्वल टू मिल जाएगा हमें यहाँ पर ई वी डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर से पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा ई वी आर डिवाइड बाई 2। इसको इक्वेशन मान लेंगे थर्ड। हमें पता है कि जो बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन है उसमें जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल इक्वल टू होता है एन एच अपॉन 2 पाई। तो फ्रॉम बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, यानी एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है एन एच अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर वी आर इक्वल टू हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम। इसको इक्वेशन मान लेंगे फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा म्यू इक्वल टू ई अपॉन 2 इंटू वी आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो मिल जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम। तो ये हो जाएगा एन ई एच डिवाइड बाई 4 पाई एम। तो म्यू इक्वल टू मिल जाएगा एन म्यू बी। इसको हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पर जो म्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ए हो जाएगा, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। कंसीडर द फॉलोइंग पार्टिकल्स, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, फॉर चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द अबव पार्टिकल्स वी कैन से। तो यहाँ पर हमें चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लेते हैं। चार्ज होगा यहाँ पर ई, और मास होता है इसका एम ई। तो चार्ज टू मास रेशियो हो गया इसका ई अपॉन एम ई। सिंस इलेक्ट्रॉन हैज वेरी स्मॉल मास, so q upon m is very large।
दूसरा पार्टिकल है हमारे पास प्रोटॉन, चार्ज हो गया यहाँ पर ई, और मास हो गया mp। जो प्रोटॉन का मास होता है ग्रेटर देन होता है इलेक्ट्रॉन के मास से, तो यहाँ पर जो Q अपॉन एम रेशियो मिल जाएगा E अपॉन एम पी मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो E अपॉन एम ई है ग्रेटर देन होगा E अपॉन एम पी से। ओके। थर्ड पार्टिकल है हमारा अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है 2e होता है, और मास होता है इसका 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर Q अपॉन एम मिल जाएगा यहाँ पर 2e डिवाइडेड बाई 4 mp। तो यहाँ पर E अपॉन 2 mp मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मिलेगा E अपॉन एम ई ग्रेटर देन E अपॉन एम पी ग्रेटर देन E अपॉन 2 me। सॉरी, ये एम पी होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो है सबसे अधिक होगा, यानी सी आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन। यहाँ पर ए आएगा और यहाँ पर आएगा बी। तो सबसे ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, यानी सी हो गया, फिर होगा प्रोटॉन का, फिर होगा अल्फा पार्टिकल का। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन के यूनिट्स, द वैल्यूज ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी रिस्पेक्टिवली आर। तो हमें जो है फाइंड आउट करना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और टोटल एनर्जी कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एच एटम। जो काइनेटिक एनर्जी होती है इक्वल टू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर। इसको हम मान लेते हैं के यूनिट। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये होती है -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 के। जो टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी -2 के, तो -k मिल जाएगा यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, the shortest wavelength emitted in hydrogen spectrum corresponding to different spectral series are as under: Hund series, Brackett series, Lyman series, Warmer series. The wavelengths arranged correctly in decreasing order are: fill in the blanks with the correct answer from the options given below। तो यहाँ पर हमें जो है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है फाइंड आउट करनी है किसकी होगी, और उनको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ये सीरीज हमें गिवन है, तो इनकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को फाइंड आउट करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, 1/λ इक्वल टू होता है आर एन एफ स्क्वायर और एन आई स्क्वायर। तो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो एन आई है, that will be equal to infinity।
तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1/λ मिनिमम इक्वल टू आर 1/nf² माइनस इंफिनिटी। तो यहाँ पर मिल जाएगा आर डिवाइड बाई nf²। तो लैम्डा मिनिमम इक्वल टू मिल जाएगा nf² डिवाइड बाई आर। तो यहाँ से लैम्डा मिनिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा nf² के। That means larger enough, larger wavelength। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सीरीज एनफ और रिलेटिव वेवलेंथ। तो यहाँ पर सीरीज है हमारी कुंड सीरीज। तो इसके लिए होता है NF5। तो ये हो जाएगी लार्जेस्ट। दूसरी है हमारी यहाँ पर ब्रैकेट, इसके लिए NF4 होगा। तीसरी है बामर, इसके लिए 2 होगा। और जो चौथी है लाइमन सीरीज है, इसके लिए N1 हो जाएगा NF। तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑर्डर हो जाएगा ए बी फिर डी आएगा फिर आएगा सी। तो यहाँ पर ये हमारा ऑर्डर हो गया, यानी सबसे जो ग्रेटर होगी फुंड वाली होगी, फिर ब्रैकेट आएगी, उसके बाद जो है बामर और उसके बाद लाइमन। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। Question number 5. According to Bohr's model, the radius of the orbiting electron is directly proportional to n. The speed of an orbiting electron is directly proportional to 1/n. The magnitude of the total energy of the orbiting electron directly proportional to 1/n². The radius of the orbiting electron is directly proportional to n². Choose the correct answer from the options given below। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि जो रेडियस है ये एन पर कैसे डिपेंड करती है, स्पीड और जो टोटल एनर्जी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो रेडियस होती है बोहर रेडियस आर एन इक्वल टू होता है A0 n² अपॉन z। तो यहाँ पर जो आर एन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के। दूसरा हो गया वेलोसिटी या स्पीड। तो यहाँ पर जो वी एन है इक्वल टू होता है V0 z/n। तो वी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/n के। तीसरा है टोटल एनर्जी। ग्राउंड स्टेट में होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये n² आता है नीचे। तो ई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/n² के। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए वाला इनकरेक्ट होगा, बी सही होगा, सी सही होगा और डी सही होगा। तो यहाँ पर ये डी करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ओनली। Question number 6. The half-life of radioactive substance is 10 days. How many days will it take to disintegrate 3/4 of its initial value? तो हमें जो है टाइम पीरियड निकालना है, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करनी है।
तो इनिशियल वैल्यू हमने मान ली ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू है एन नॉट, और रिमेनिंग वैल्यू इक्वल टू है एन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो है 3/4 जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो जो रिमेनिंग वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, आफ्टर टी डेज द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू एन नॉट माइनस एन, ये मिल जाएगी हमें 1 माइनस 3/4, यानी मिल जाएगी 1/4। ओके। तो यहाँ पर जो फार्मूला हम यूज करेंगे, एन अपॉन एन नॉट 1/2 टी डिवाइड बाई टी हाफ। तो टी हाफ यहाँ पर हमें गिवन है 10 डेज। तो ये है हमारे पास 1/4 टी डिवाइड बाई 10, यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर और 1/2 टी डिवाइड 10। तो बेस सेम है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 इक्वल टू टी डिवाइड बाई 10। तो टी इक्वल टू 2 इंटू 10, ये मिल जाएगा 20 डेज। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज इज फाउंड इन द विजुअल रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, बामा सीरीज। तो जो सीरीज होती है उनको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। जो पहली सीरीज होती है हमारी लाइमन सीरीज, ये पाई जाती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। दूसरी होती है बामा सीरीज, ये पाई जाती है विजुअल रीजन में। तीसरी होती है हमारी पाश्चन सीरीज, ये पाई जाती है नियर इंफ्रारेड रीजन। चौथी होती है ब्रेकेट, ये पाई जाती है फार इंफ्रारेड रीजन में। और जो पांचवी होती है फुंड सीरीज, ये पाई जाती है फार इंफ्रारेड रीजन में। क्वेश्चन नंबर 8, इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल the radius of the first orbit is r naught, the radius of the third orbit will be। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है, आर एन इक्वल टू होता है आर नॉट एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। जेड होता है एटॉमिक नंबर। तो फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए जेड इक्वल टू हो जाता है 1। तो आर एन इक्वल टू हो जाता है आर नॉट एन स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फॉर थर्ड ऑर्बिट एन इक्वल टू हो जाएगा 3। तो आर थ्री इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट 3 का स्क्वायर, तो 9 आर नॉट मिल जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 9, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज। तो हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करना है फॉर हाइड्रोजन एटम।
पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होती है -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इक्वल टू होती है माइनस काइनेटिक एनर्जी की। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है 2 इंटू, हमें काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर गिवन है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हमें मिल जाएगी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो टोटल एनर्जी है डेट विल बी इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। Question number 10. When the electron in hydrogen atom jumps from second orbit to first orbit, the wavelength of the radiation emitted is lambda. When the electron jumps from third orbit to first orbit, the wavelength of the emitted radiation is. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 27/32 लैम्डा। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, 1/लैम्डा इक्वल टू होता है आर एन एफ स्क्वायर माइनस एन आई स्क्वायर। तो यहाँ पर जो पहला हमें गिवन है कंडीशन, एन एफ है हमारा 1 एंड एन आई इक्वल टू है 2, जो फर्स्ट कंडीशन है। तो 1/लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा आर 1 का स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर। तो आर 1 माइनस 1/4, तो यहाँ से मिल जाएगा 3r डिवाइडेड बाई 4। इसका एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे, तो लैम्डा इक्वल टू मिल गया हमें यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 3r। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। सेकेंड कंडीशन हमें यहाँ पर गिवन है एन एफ इक्वल टू है 1 एंड एन आई इक्वल टू है 3। तो इसको हम मान लेंगे 1/लैम्डा 1 आर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस 1/9। इसका हम एलसीएम लेंगे, तो 9 माइनस 1 यानी ये हमें मिल जाएगा 8r डिवाइड बाई 9 1/लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 इक्वल टू मिल गया यहाँ से हमें 9 डिवाइड बाई 8r। क्वेश्चन सेकेंड हो गई। इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा डिवाइडेड बाई एंड लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो ये हमें मिल जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 8r और ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3r। तो ये आर कैंसिल आउट हो गया, 9/8 और इधर आ गया 4/3। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 3 एंड 4 इंटू 8। तो ये मिल जाएगा 27 डिवाइड बाई 32। तो लैम्डा 1 इक्वल टू मिल जाएगा 27 डिवाइड बाई 32 लैम्डा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा।